क्वेश्चन है व्हाट इज सोनेट। हम लोग सोनेट अभी बताए ना कि जो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज है ये एक सोनेट है। तो सोनेट का मतलब क्या होता है? तो देखो बोला गया कि सोनेट इज अ पोएटिक फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन इटली एंड टाइपिकली हैज 14 लाइन्स। इटली से शुरू हुआ इस तरह का पोएम लिखने का तरीका, एंड ये 14 लाइन्स का पोएम होता है। इंग्लिश में जो 14 लाइन्स का पोएम्स होता है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट 2 तरह का होता है। पहला जिसको हम लोग इटालियन सोनेट बोल सकते हैं, पेट्रियार्कियन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट बोल सकते हैं, और दूसरा इंग्लिश सोनेट जिसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल सकते हैं। ये 2 बहुत ही फेमस पोएट है, उनके नाम पे लिखा गया है। ठीक है, देखो जो 14 लाइन्स का सोनेट होता है ना उसका 2 पार्ट होता है बेसिकली, कभी कभी 2 कभी कभी 3 भी पार्ट होता है, बट 2 मेजर पार्ट होता है। शुरू का 8 लाइन और लास्ट का 6 लाइन। ठीक है, शुरू का जो 8 लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव, और लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, तो इस तरह 8 + 6 कितना हुआ? 14 लाइन्स हुआ। 14 लाइन्स होता है। और ये जो पोएम है ना इसके अंदर रिदम भी होता है, मतलब ऐसे कोई 8 लाइन लिख देगा तो उसको सोनेट नहीं बोलेंगे। उसका जैसे तुम लोग रिदम का मतलब क्या, जैसे ये वाला पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, तो आप लोग का नोट्स यदि सामने है तो नोट्स में देखिए बोला गया है कि जो इटालियन सोनेट है, चल रहा है ना, पहले बंद था क्या? अच्छा, देखिए जो इटालियन सोनेट है, वो इटालियन सोनेट का जो रिदम होता है वो ए के फॉर्म में होता है। अब बोलोगे ये क्या हो गया भाई? तो हम शुरू का 4 लाइन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ए, मतलब ऐसे अब्बा अब्बा बोल सकते हो। ठीक है, तो ए क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये वाला पोएम देखिए, ये देखिए एंडिंग देखिए, लास्ट कैसे, पहला लाइन का आखिरी वर्ड क्या है? फेयर। फर्स्ट पेज। ठीक है, ये वाला देखिए फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? फेयर। उसके बाद क्या है? बाई। उसके बाद क्या है? मैजेस्टी। ठीक है, और देन उसके बाद क्या है? वेयर। तो देखिए ए, कुछ रिदम समझ में आ रहा है? ए लास्ट का जो वर्ड है वो फेयर है, और चौथा जो लाइन है वो चौथा लाइन का लास्ट वर्ड है वियर है। तो फेयर और वियर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है ना। और उसके बाद सेकंड वाला 2 लाइन देखिए, पास बाई एंड मैजेस्टी, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। तो ए। उसके बाद फिर क्या शुरू है? फिर से ए। तो देखिए वेयर के बाद बेयर है, ये भी सिमिलर है। फिर देखिए टेम्पल लाई एंड स्काई, ये भी दोनों सिमिलर है। और फिर वो वाला क्या है? देखिए एयर है। तो आप लोग यदि पेंसिल से बनाएंगे तो यदि ए, फिर कहाँ से शुरू होगा? ए। तो ये जो 8 लाइन है ये इस फॉर्म में है ना। समझ में आ रहा है क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे फेयर, फिर 2 अलग रिदम है, और लास्ट में क्या है? वियर। और ये वाला दोनों रिदम वापस में मैच कर रहा है। तो किस फॉर्म में है? ए। और उसके बाद कहाँ से शुरू होगा? फिर से ए से शुरू होगा। तो वियर के बाद बेयर है। ठीक है, उसके बाद फिर लाई एंड स्काई है। यदि हम लोग इसको जब बोलेंगे तो ये रिदम मैच करेगा ना, लाई, स्काई, फेयर, बेयर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए जो इटालियन सोनेट होता है वो उसका जो शुरू का 8 लाइन होता है वो ए और ए के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, और बाकी का जो 6 होता है वो भी उसी फॉर्म में होता है, लाइक CD के फॉर्म में होगा, या फिर CDE के फॉर्म में होगा। ठीक है, और दूसरा होता है इंग्लिश सोनेट, जिसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। वो वाला शुरू का 4 स्टैंजा होता है, मतलब 4 लाइन होता है, फिर 4 लाइन होता है, फिर 6 लाइन होता है, जो शेक्सपियर सोनेट लिखा करता है। तुम लोग का भी सिलेबस में है शेक्सपियर का सोनेट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोनेट क्या है? क्लियर हुआ। सोनेट एक 14 लाइन का पोएम होता है जिसमें शुरू का 8 लाइन और बाद का 6 लाइन होता है। ठीक है, सोनेट 2 तरह का होता है, जिसको हम लोग इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट बोल सकते हैं।